जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे आज फिर करंट अफेयर क्लास की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं पिछले क्लास की तरह। आज भी हम बात करेंगे करंट अफेयर की। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाला गया है। अब बात करते हैं वहीं बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका भी पीडीएफ ऑलरेडी डाला जाता है। अब बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ, ई बुक्स वगैरह सब बुक्स सब जितने भी होते हैं ये आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो सारे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारी जानकारियाँ आप पे शेयर की जाती है, ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ें। अब बात करते हैं इस क्लास की। हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, ज़रूर देखें पूरा वीडियो को और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है, तो तभी वह मतलब सफल हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों हम आप बात करेंगे आज करंट अफेयर के साथ साथ बात करें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी हम बात करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की बिहार के करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का बात करेंगे। इसके साथ साथ लोकल नेशनल करंट अफेयर का भी, इंटरनेशनल का भी मेंशन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार का, एक नज़र में देख लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री हम बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार है, ये आपको सभी को पता ही है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर की तो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना की बात करें बिहार की 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज बना था कब, 26 जनवरी 1950 को राज बन गया था। राजधानी की बात करें तो पटना है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में 12वां स्थान है बिहार का। और वहीं बात करते हैं जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है। और घनत्व में बात करते हैं बिहार का फर्स्ट स्थान है घनत्व में। अब बात कर लेते हैं इसका अन्य चर्चा और कर लेते हैं। ज़िले की बात करें तो 38 ज़िले हैं। भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है और सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, यानी कि दूसरा भाषा उर्दू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मिथिला, मगधी, ये सारी भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है किन राज्यों का जो है भाषा हिंदी है, तो भाषा हिंदी 10 राज्यों का जो हिंदी भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी की हम बात करें तो ये गौरैया जो है राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करते हैं गौर यानी कि बैल है। राजकीय वृक्ष की बात पीपल है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं कचनार है। अब बात करते हैं साक्षरता दर। यहाँ से जो आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुल साक्षरता दर बिहार की 61.8% है। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं 71.2% है। महिला 51.5% है। सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो रोहतास है सर्वाधिक साक्षर। बात करते हैं उसी में सर्वाधिक महिला साक्षर जिला में रोहतास है और सर्वाधिक यानी कि सबसे कम महिला साक्षर में सहरसा है। सबसे कम महिला साक्षरता में जिला बात करते हैं सहरसा, सबसे अधिक में रोहतास है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 10,40,99,452 है, यानी कि तीसरे स्थान पे आता है। पुरुष की बात करें तो इतना जनसंख्या, महिला इतना है। लिंगानुपात 918 है और 25वां स्थान है लिंगानुपात में बिहार का भारत में। पहले स्थान पर कौन है, केरला है, यानी कि लिंगानुपात में केरला है, साक्षरता में भी केरला है। लेकिन बिहार का स्थान की बात करें लिंगानुपात में भारत में 25वां स्थान है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुल सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीटें की बात करें तो विधानसभा की कुल सीटें 43 है। सर्वाधिक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। लोकसभा सीट में सर्वाधिक है
विधानसभा सीट में सर्वाधिक है, विधान परिषद सीटों में सर्वाधिक है और राज्यसभा सीटों में सर्वाधिक जो है प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 243 बिहार का जो है विधानसभा सीट है। विधान परिषद सीट की बात करें तो 75 है, राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। जिले कितने हैं? 38 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है लोक नृत्य बिहार की, तो बिहार की लोक नृत्य की बात करें, कंठ घोड़वा, छऊ, लोंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमचक जो बिहार की यहाँ पे लोक नृत्य है। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार की जो है, पूर्व में बिहार के पूर्व में बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में झारखंड, दक्षिण में है और उत्तर में दिशा में है। बात करते हैं बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है नेपाल से। नेपाल यानी कि बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल पड़ता है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बिहार का लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच स्थित है बोधि वृक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जानकारी की, तो अन्य जानकारी आपको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है जानकारी, देख सकते हैं यहाँ पे प्रमुख राज्य का क्षेत्रफल की बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख चित्रकला मधुबनी है। प्रमुख पर्व की बात करते हैं बिहार की छठ पूजा है। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य बात करते हैं किशनगंज है। सबसे गर्म स्थान गया है और सबसे ठंडे समय में सबसे ठंडा स्थान गया हो जाता है। गर्मी के समय सबसे गर्म स्थान भी गया होता है, ये भी आपको ध्यान। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, पहला स्थान रखता है पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष है, जो दो स्वास्थ्य वृक्ष के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं और भी सारे करंट अफेयर की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो गांधी शांति पुरस्कार की हम बात करते हैं 2021 में। तो बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की पूरी व्याख्या की बात करेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो जरूर आप जवाब दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। 2021 में गोरखपुर की गीता प्रेस को चुना गया है गांधी शांति पुरस्कार के लिए, आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर के गीता प्रेस को चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत गीता, रामायण, उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, इसीलिए इसको चुना गया 2021 के लिए। बात करते हैं 2023 में अपनी स्थापना 100 साल पूरे किया है, यानी 2023 में 100 साल पूरे किया है। इसमें 100 साल घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1923 में इसका स्थापना किया गया था। 1900 स्थापित किया, जहाँ पे देख सकते हैं गीता प्रेस विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसमें 14 भाषाओं में से 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें कि 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति की, एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं। मिसाइल मैन का नाम से जाना जाता है और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में, रामेश्वर तमिलनाडु में। ऐसे भारतीय मिसाइल मैन के कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय मिसाइल के जनक भी कहे जाते हैं। और पद की बात करें तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल की बात करते हैं 2002 से 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। शिक्षा स्नातक था। विद्यालय मद्रास यूनिवर्सिटी, ये सारे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल ये जो है भाषा जानते थे। अब बात करते हैं इसको पुरस्कार की, तो भारत रत्न 1997 में मिला था, ये आपको याद रखने हैं। और कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? 11वें, ये भी याद रखने हैं। 2002 से 5 तक इसका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर इसकी जीवनी थी, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कितना बार पूछा गया है। भारत की आवाज़, ये सारे के सारे तो नहीं पूछे जाए, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं विंग्स ऑफ फायर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की है। यह भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। इसकी मृत्यु की बात करें तो 27 जुलाई 2015 में इसका शिलोंग मेघालय में इसका मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज से प्रमुख सैन्य अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। एक्सरसाइज से संबंधित जो है एग्जाम जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है
बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास की बात करें तो बोल्ड भारत श्रीलंका के बीच होता है। सिन्युमित्री भारत जापान के बीच होता है। बोल्ड जो है भारत सिंगापुर, सिन्युमित्री भारत जापान के बीच। धर्म गार्जियन भी भारत जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन यानी कि धर्म गार्जियन से संबंधित जो भी होता है सारे जापान के साथ होता है। बात करते हैं ये आयोजक कहाँ पे हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में राजस्थान में हुआ था। ये भी आयोजन जापान कोमासुत्सु द्वीप पे हुआ था। अब बात कर लेते हैं कोबरा वारियर की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। कोकन भारत ब्रिटेन के बीच होता है। अरब सागर में हुआ था। फ्रिंडेक्स की बात करें, फ्रिंजेक्स की भारत फ्रांस के बीच होता है। बात करते हैं धर्म गार्जियन, यहाँ पे देख सकते हैं भारत जापान के बीच है। ये भी आपको जो है। एफिंडेक्स की बात करते हैं थल सेना भारत अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश में आयोजन हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन है 1 नंबर पक्का करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1 नंबर के लिए आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलिनेक्स यानी कि SL से हो जाता है श्रीलंका, I से हो जाता है IN से इंडिया, EX से हो जाता है एक्सरसाइज। ये ऐसे भी आपको याद रखने होंगे। सिलिनेक्स SL से श्रीलंका, IN से इंडिया। भारत श्रीलंका के बीच कोलंबो में हुआ था। अजय वारियर की बात करें तो भारत ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच। कॉर्पेट की बात करें तो भारत थाईलैंड के बीच होता है। अंडमान में आयोजित किया गया था भारत थाईलैंड के बीच कॉर्पेट। समुद्र शक्ति की बात करें इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति। अपेंडेक्स की बात करें तो दूसरा थल सेना यानी कि भारत अफ्रीका के बीच हुआ था। आयोजन पुणे महाराष्ट्र में था। अपेंडेक्स ठीक है भारत अफ्रीका के बीच। AF से होता है अफ्रीका हो जाता है। ANC इंडिया। इसमें नाम में छुपा हुआ है, कितना नाम में छुपा हुआ रहता है। एक्विवेरियन की बात करते हैं। एक्विवेरियन युद्धाभ्यास ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। भारत मालदीव के बीच होता है। और एक था इधर हाल ही में जो एक था जो है चला गया अभ्यास, ये भी भारत मालदीव के बीच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक था यहाँ पे देख सकते हैं भारत मालदीव के बीच, ये भी ध्यान रखना है। M की बात करें 23 बात करते हैं, ये हो जाता है भारत आसियान। भारत आसियान AIME यानी कि भारत आसियान के बीच होता है। आयोजन सिंगापुर दक्षिण चीन सागर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अल मोहम्मद अल हिंदी। अल मोहम्मद अल हिंदी तो 23 की बात करें तो भारत सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद हिंदी हुआ था। भारत सऊदी अरब के बीच आयोजन स्थल की बात करें सऊदी अरब में हुआ था। नौसेना का युद्धाभ्यास है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोन फर्स्ट की तो हाल ही में भारत और मिस्र के द्वारा आयोजित हुआ था। जो गणतंत्र दिवस समारोह पर जो 26 जनवरी में आया था मिस्र के राष्ट्रपति, उसी के अवसर पर उसी दिन से यह स्टार्ट हुआ है भारत साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच। ये आपको ध्यान रखना। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कौन से अतिथि आए, किस देश के, तो मिस्र के आए थे। और राष्ट्रपति का नाम क्या था ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे होता है। जब भारत में हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान में। वीर गार्जियन की बात करते हैं जापान के बीच होता है। गार्जियन जिसमें लग गया वो जापान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना एक्सरसाइज उसके नाम में ही छिपा हुआ रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोजन जापान में हुआ था। और डस्ट लीग की बात करें भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। डस्ट लीग भारत उज्बेकिस्तान के बीच। अब बात करते हैं 1 नंबर और पक्का करने वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से 1 नंबर और पक्का आपको हो सकते हैं। तो G7 की बात करें तो कहाँ पे 49वें क्रम का G7 की बात करें तो अध्यक्षता किसने किया था, तो जापान के द्वारा किया गया था। 2023 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 का ये सारे के सारे अध्यक्षता है। अब बात करते हैं G20 की 70वां क्रम का अध्यक्षता जो भारत के द्वारा 2023 में अभी भी किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। G20 70वें क्रम का जो है भारत में किया जा रहा है। बात करते हैं SCO के 23वें क्रम का, 23वें क्रम है, 23 है 2023 भारत में किया जा रहा है। ब्रिक्स का 15वां क्रम की बात करें तो अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है 2023 की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की तो साउथ अफ्रीका में। अब बात करते हैं आसियान की 42वें क्रम का जो है इंडोनेशिया में किया जा रहा है। आसियान के 42वें क्रम की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है। COP 27 की बात करें तो मिस्र में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। COP 28 की बात करें तो यह UAE में किया जाएगा यानी संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 की अध्यक्षता की जाएगी। अब बात कर लेते हैं COP 15 की, तो यह जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी अध्यक्षता किया जाएगा COP 15 की, आपको ध्यान रखना है यानी कि किया गया है। क्वाड की बात करें तो जापान के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा, क्वाड जापान के द्वारा। अब बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। क्वीन
विभाग की यानी कि कौन किसके अध्यक्ष कौन है ये आपको ध्यान रखना। नव नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अजीत अगरकर की बात करें तो बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर बने हैं, यानी कि चीफ सेलेक्टर बने हैं बीसीसीआई के अजीत अगरकर। एस जानकी रमन की बात करते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं एस जानकी रमन। बात करते हैं अनिल चौहान की बात करें भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। बात करते हैं अग्रवाल की बात करें तो यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना है। परवीन सूद की बात करें तो सीबीआई के निदेशक परवीन सूद है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, कौन सॉलिसिटर जनरल? तुषार मेहता है। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव है, शैलेश फिक्की के महासचिव है। दिलीप टर्की की बात करते हैं हाकी इंडिया के अध्यक्ष है। बात कर लेते हैं रवि सिन्हा की, तो रवि सिन्हा कौन है? रॉ से रवि सिन्हा, रॉ से राव, यानी कि राव के प्रमुख रवि सिन्हा है। ए मोहंती अध्यक्ष है परमाणु ऊर्जा विभाग के, परमाणु ऊर्जा के जो अध्यक्ष बने हैं कौन? ए मोहंती। रोजर बिन्नी की बात करते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तम लाल की बात करते हैं एनएचपीसी के निदेशक है, कौन किसके है? एनएचपीसी के निदेशक है उत्तम लाल, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।